हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 की प्री की एक्सपेक्टेड कटअप मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकती है। तो ये आपकी एक एनालिसिस वीडियो है और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट है वो 300 प्लस टारगेट है। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे लाइक के जो टारगेट है वो 300 है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा। और ये जो डेटा एनालिसिस हो रही है ये 2.5 लाख कैंडिडेट की डेटा पे एनालिसिस में कर रहा हूँ। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कटअप जाएगी। सो एक बार देख लो, हाँ नॉर्मलाइजेशन आपका अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 36 शिफ्ट है। ओके। तो शिफ्ट ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली बात है कि होना ही होना है। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये आपकी जो है शिफ्ट वाइज जो है आपकी एवरेज स्कोर है, रॉ स्कोर। तो जैसे आप 17 की देख सकते हो, थर्ड शिफ्ट में 113 मार्क्स बनने हैं। वहीं 18 की थर्ड शिफ्ट में 116, 24 की थर्ड फर्स्ट शिफ्ट में 117, यहाँ पे 10 की फर्स्ट शिफ्ट में 117, 19 की थर्ड शिफ्ट में 118। तो ये आपकी हार्ड टू इजी लेवल में है। जैसे कि सबसे इजी शिफ्ट जो निकल कर आ रही है वो 23 की सेकंड शिफ्ट, जिसमें 133 सर्विस बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन जो क्लियर किया जाएगा वो देखो यहाँ पर आपके 100, यहाँ पे देखो ये 113 है और ये 133 है, तो 20 का गैप है। तो आप ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट शिफ्ट वाले में 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये कोई श्योर नहीं है कि 20 ही होगा। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताऊं कि आप सभी कोई प्री क्लियर करके, जिनका भी लग रहा है प्री क्लियर होगा, प्री क्लियर करने के बाद आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो मेंस में टाइपिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो टाइपिंग के लिए मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ जिसका नाम है टेस्ट मेंटर। ठीक है। टेस्ट मेंटर। टेस्ट मेंटर पे जाके आपको टाइपिंग की जो प्रैक्टिस की सीरीज है उसको परचेज करना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप टेस्ट मेंटर सर्च करोगे गूगल पे सर्च करने के बाद आप ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे। ये साइट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने भी परचेज कर रखा है ये 70 डेज वाला प्लान। ठीक है, जिसमें मेरे 54 डेज लेफ्ट रह गए हैं। तो आपको सिंपली आना है ये सीजीएल वाले पे, एसएससी सीजीएल वाले पे आओगे यहाँ पर तो आपको अलग अलग प्लान दिखेंगे। जैसे कि 30 डेज का प्लान 89 रुपीज में है। 70 डेज का प्लान आपको 169 रुपये में है। 5 आपको फ्री टेस्ट भी है आपको यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे आप, जैसे ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा 70 डेज वाला, वो क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपके 70 डेज के अंदर आपके सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा। तो स्टिल एग्जाम तक आपके पास ये टेस्ट रहेगा। इसमें आपको मिल क्या रहा है, 200 प्लस टेस्ट सीरीज मिले, टीसीएस यूजर इंटरफेस मिल रहा है और मैं खुद यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, हूबहू आपके एसएससी की तरह ही है। इस पर क्लिक करना आपको, सिंपली जैसे ही क्लिक करोगे पेमेंट के लिए जाओगे तो आपको टोटल जीएसटी के साथ ये 174 रुपये पड़ेगा। बट आपको ये इतना पे करना नहीं है। सिंपली आपको अप्लाई कूपन कोड में जाना है, कूपन कोड लगाना है माहौल। ठीक है, 20 माहौल 20 लगाओगे और अप्लाई पे यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये आपकी जो प्राइस है वो डाउन होके आ जाएगी 139 रुपये। यानी कि 140 रुपये में आपको 20% के डिस्काउंट के बाद आपको जो है ये 139 रुपये में पड़ेगी, जो कि 70 दिन के लिए आप इसे ले सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है, कम प्राइस में आपको ज़्यादा दिन के लिए ये मिल रहा है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा, जाके आप परचेज कर लेना। हाँ, कोड लगाना ना भूलना, तभी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये आपकी शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर है। ठीक है। तो इससे पता चल पाता है कि आपकी जो पेपर है लेवल इस बार अच्छे आए थे और मार्क्स भी अच्छे आए हैं बच्चे को, और एवरेज भी आया है। यानी कि पेपर आपका जो है ठीक ठाक लेवल का आया था, पिछले बार की तुलना में तो अच्छा ही पेपर का लेवल था। Just wait।
तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये आपके सामने कुछ डेटा है कि कितने टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया और कट ऑफ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2019 में हमारे पास 8400 वैकेंसी थी, तो उसमें हमारे पास कैंडिडेट को बुलाया गया था 14 गुना, जो कि 1,25,279 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। तो कट ऑफ हमारी यूआर की 148 गई थी, ओबीसी की 138 गई थी, 135 ईडब्ल्यूएस की, 115 हमारी गई थी एससी की, और 105 गई थी एसटी की। वहीं पे 2020 में 7108 वैकेंसी थी, कैंडिडेट बुलाए गए थे 1,14,000। और यहाँ पर 132 यूआर की कट ऑफ गई थी, 119 ओबीसी की, 109 ईडब्ल्यूएस की, 101 एससी की, और एसटी की 100, सॉरी 94, जिसमें 16 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। वहीं 2021 में बात करोगे तो 7600 वैकेंसी थी, और हमारी बुलाए गए थे कैंडिडेट 14 गुना। 2022 में 10 गुना, ठीक है, ये बुलाया गया था। बट 2023 में क्या हुआ कि आपके पास 7600 वैकेंसी थी, और उसके बावजूद जो है हमारे पास कैंडिडेट बुलाए गए थे 9.25 गुना, ठीक है। तो ये हमारे कैंडिडेट बुलाए गए थे, जो कि बहुत ही कम था, और इस पे प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो इस बार कितने गुना बुला सकती है एसएससी, ये तो कहना मुश्किल है। बट जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, और उसमें जो एसएससी ने बुलाया है कैंडिडेट, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एसएससी जो है 10 गुना कैंडिडेट को श्योर बुला रही है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो वैकेंसी हमारे पास 17,777 वैकेंसी है। इसका अगर 10 गुना करोगे तो अप्रोक्स आपकी 1,80,000 कैंडिडेट को बुलाई जाएगी मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस आपकी मल्टीपल शिफ्ट में होंगी, तो वहां पे भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो कि 2023 की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई चली गई थी यूआर की 150, क्योंकि यहाँ पर पेपर लेवल अच्छा था और वैकेंसी कम थी और कम कैंडिडेट को बुलाया गया, तो इसलिए जो आपकी कट ऑफ है वो हाई चली गई, ठीक है। वहीं 2022 में तो बहुत ही कम गई थी, क्योंकि वैकेंसीज ही हमारे पास बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब चलो मैं बात कर लेता हूँ आपके, यहाँ पे देखोगे तो रॉ मार्क्स है, ये जो रैंक मित्रा की तरफ से है कि 190 से ऊपर लाने वाले एक कैंडिडेट है, 180 से ऊपर लाने वाले 127 कैंडिडेट है, जिसमें 64 आपके यूआर से हैं, 47 ओबीसी से हैं, 14 ईडब्ल्यूएस से हैं, एक आपके एससी से हैं, और एक एसटी से हैं। इसी तरह आप बात करोगे तो 170 से ऊपर लाने वाले 1930 है, 160 से ऊपर लाने में 10,680 है, 150 से ऊपर लाने में 32,000 है, 48,000 है, 145 से ऊपर, 140 से ऊपर 66,000 है। यहाँ पे देख सकते हो कि 86,000 है आपके, 135 से ऊपर, 130 से ऊपर लाने वाले 1,07,633 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब देखो कटअप जो आपकी लाई करेगी इन्हीं के बीच में करेगी, यानी कि 140 से लेकर 130 के बीच में ही कटअप आपकी लाई करेगी, ठीक है। मेन आपके जो कटअप है, कटअप जो है इसी पे डिपेंड करेगा। अब देखो ये आपकी रॉ थी, जो एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ये रॉ है, और ये आपका नॉर्मलाइज है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मलाइज किसका है, ये रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन है। उन्होंने अपने तरफ से जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है उसके अकॉर्डिंग बताया है कि अगर नॉर्मलाइजेशन इतने इतने नंबर होता है तो इतने नंबर लाने वाले इतने इतने कैंडिडेट हैं। आप सभी को पता है कि रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन और एसएससी के नॉर्मलाइजेशन में वेरिएशन होता है, ठीक है, एग्जैक्ट तो होता नहीं है। तो आपको यहाँ से मैं आपको कह दूं तो कि आपके 4 से 5 नंबर का तो वेरिएशन आपको दिखेगा ही दिखेगा रैंक मित्रा के नॉर्मलाइजेशन से, और आपके ओरिजिनल जो आएगी स्कोर कार्ड उसके नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर बात करो तो 140 से ऊपर लाने वाले जो कैंडिडेट हैं 98,620 है। तो वहीं पे बात करें, ये 2 लाख, ये 2.5 लाख कैंडिडेट का डेटा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो 135 से ऊपर लाने वाले 1,18,000 कैंडिडेट है, और 130 से ऊपर लाने वाले 1,37,000 कैंडिडेट है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी से आप देख सकते हो कि यूआर से इतनी कैंडिडेट है, और यहाँ पे ओबीसी से इतने कैंडिडेट हैं। अलग अलग कैटेगरीज का यहाँ पे दिया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो, मैंने क्या कहा कि ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स है ये रैंक मित्रा का है, ठीक है। अब नॉर्मलाइज मार्क्स आपके 140 बता रहे हैं रैंक मित्रा का, तो एक चीज आप गौर करो कि रैंक मित्रा या कोई भी हो, आपको ये पता है कि ये एससी से है, और ये एसटी से है, और ये ओबीसी वाली कैटेगरी है। तो जो कैंडिडेट 140 से ऊपर ला रहे हैं, 40,150 ओबीसी से, यहाँ पर 7,500 एससी से, और एसटी से जो है 2,125, बहुत ध्यान से समझना। तो इसमें ये पता नहीं है कि किन लोगों ने अपनी जो है कास्ट का यूज किया है, दैट मीन्स की रिलैक्सेशन लिया है। देखो रूल क्या कहता है रिलैक्सेशन का, जैसे कि ओबीसी वाले हैं अगर इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है, और एससी वाले एसटी वाले हैं सेम,
तो अगर इन्होंने लिया है और ये यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ कि अभी यूआर की कट ऑफ 140 चली जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि इतने कैंडिडेट आपके ओबीसी से हैं, इतने कैंडिडेट आपके एससी से हैं, और इतने कैंडिडेट जो 140 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। तो श्योर नहीं है ये कंफर्म नहीं है कि 7531 कैंडिडेट यूआर से ही क्वालिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कुछ लोग आपको यहाँ पे लिए ही होंगे रिलैक्सेशन, तो जब भी रिलैक्सेशन लिया जाता है तो उसे उसी की कैटेगरी में रखा जाता है, ओपन कैटेगरी में नहीं जाते हैं। तो ये एक फैक्टर हुआ, ठीक है। उसके बाद में आपके दूसरा फैक्टर क्या है कि ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके रैंक मित्रा की तरफ से है, एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन कुछ और होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो ओवरऑल पर बुलाए जाएंगे 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिसमें आपके यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे अलग अलग संख्याओं में, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 10% जो हमारी है यहाँ पर, 10% जो है सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए फिक्स होती है। तो 1,17,77 वैकेंसी जो है हमारे पास यू ओबीसी के लिए फिक्स होती है, सॉरी ओबीसी कह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अगर आप देखोगे इसको, आप मान लो 1,800 वैकेंसी, तो 1,800 का 10 गुना करो, तो 10 गुना कैंडिडेट में हम ले रहे हैं, तो 18,000, यही हुआ ना। 18,000 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होंगे ईडब्ल्यूएस से। तो अगर आप देखोगे तो ये 18,144 का डेटा दिखा रहा है, जो कि 135 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। ये मैं ईडब्ल्यूएस का बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप देखोगे ये आपके जो है एक 18,144, तो मैंने आपको क्या कहा कि इसमें कुछ आपके ऐसे होंगे जो मतलब आपके यूआर की कैटेगरी को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इससे जो है आपके यूआर में जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो आपकी कटअप है वो आप समझ रहे हो ना कि कटअप कहीं ना कहीं आपके इसी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 140 से 135 के बीच में जो है आपकी कटअप यूआर कैटेगरी की लाई कर रहा है, ठीक है। मैं आपके आगे बताऊंगा कि कितनी जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं अभी तक एनालाइज कर पाया हूँ उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कैटेगरीज वाइज हमारी वैकेंसीज ही नहीं है, ठीक है। अगर वो रहती तो एग्जैक्ट और भी पता चल पाता कि यूआर की कितनी वैकेंसी है, ओबीसी की कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो कट ऑफ है कुछ इस तरह से हो सकती है। अब देखो यहाँ पर कि मैंने आपको कहा कि 18,000 कैंडिडेट जो है ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई करेंगे। तो कुछ कैंडिडेट आपके यूआर में जाएंगे, तो यूआर से जब जाएंगे तो जो आप डाटा देख रहे हो यानी कि 130 के आसपास जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगती दिख रही है, या इससे नीचे भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मलाइज मार्क्स, मैं आपको बार बार बताऊं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स आपके जो है रैंक मित्रा के हैं, तो रैंक मित्रा के नॉर्मलाइजेशन कुछ ज्यादा ही होते हैं, तो इससे एक्चुअल आपका कम ही होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आप आगे दिखाता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ लगने वाली है 2024 प्री की जो है यूआर कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 136, यहाँ पर ओबीसी की बात करूँ तो 134, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 128, एससी की बात करें तो 115, एसटी की बात करें तो 108। यहाँ पे प्लस माइनस जो है आपकी 3 नंबर का मार्जिन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन का कोई ठीक नहीं कितना नॉर्मलाइजेशन हो जाए। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ रहने वाली है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो, ग्रुप में फैला दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ये मैं अभी आपकी जो कटअप की वीडियो है 3 AM पे मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे सुबह में देना ही था, क्योंकि इसी बीच में बहुत बड़े बड़े चैनल के वीडियोज आ जाते हैं, और उसके बाद आप अगर कटअप की वीडियोज बनाते हो, जैसे मैंने 136 बताया और कोई बड़ा चैनल है वो पहले आपको 136 बता देता है, तो ये जब मैच कर जाता है तो लोग कहेंगे कि कॉपी कर लिया। तो इसलिए मैं आपको जल्दी में आपको यहाँ पर ये दे रहा हूँ, ताकि मैं अभी ही शूट करके डाल रहा हूँ और ये आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा। तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस में मैथ्स की नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ इशू चल रही है, बट मैं कल श्योर कोशिश करूंगा कि मेंस की मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी का क्लियर हो। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे मेंस के लिए। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।